कि लीवर डिसऑर्डर के लिए कुछ न्यूट्रिशन, कुछ सप्लीमेंट्स आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप उनको रेगुलर यूज करते हैं, जिसको किसी भी तरीके का माइनर यानी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा लीवर डिसऑर्डर अगर आपको है, तो आप टियान्स का जो चिटोसन है वो आप यूज करें, जिससे आपको आपकी कहीं ना कहीं लीवर प्रॉब्लम को कम करने में, आपको चीजों को नियंत्रित करने में, कंट्रोल करने में आपको बड़ी हेल्प मिलती है। तो लीवर डिसऑर्डर के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा न्यूट्रिशन है वो है हमारा चिटोसन। चिटोसन आपका मेन इसका जो रोल है वो है फेट मेटाबॉलिज्म सपोर्ट, यानी हमारे लीवर के ऊपर जो एक्स्ट्रा फेट डिपॉजिट होता चला गया, जिसकी वजह से हमारा फैटी लीवर बना, और आगे चल के वो आगे ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 आगे हम पढ़ेंगे, इस तरीके से वो आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये हमारा कल का सेशन रहेगा, जिसमें हम आपको लीवर की जो ग्रेडिंग है, ग्रेड 1 क्या है, ग्रेड 2 क्या है, बाकी की बीमारियां क्या है, उसको डिटेल डिस्कशन करेंगे एक एक टॉपिक के ऊपर। लेकिन आज हम थोड़ा सा ये समझे कि लीवर में कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको आपको, उसका समाधान क्या हो सकता है, उसको आप किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। तो इसमें चिटोसन जो आपका है वो आपकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा वसा है, एक्स्ट्रा जो फेट है, उसको ओवरकम करने में, उसको कम करने में आपकी हेल्प करता है। स्वस्थ लिपिड प्रोफाइल बनाए रखने में आपका सहयोग करेगा। वजन प्रबंधन कार्यक्रम के साथ उपयोगी न्यूट्रिशन सपोर्ट आपको देगा। संतुलित आहार और नियमित व्यायाम के साथ में अगर आप चिटोसन का उपयोग करते हैं तो आपको बेहतर, बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको थोड़ा सा ये समझना है कि जो हमारा कहीं ना कहीं चिटोसन है ये किस तरीके से बेसिकली काम करता है और किस तरीके से आपको ये आपकी चीजों को ठीक करने में आपकी हेल्प करता है। आप देख रहे हैं कि जब हमारी बॉडी में फैट जाता है या कार्बोहाइड्रेट किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप में जब हम लेते हैं, तो वो हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। एनर्जी में कन्वर्ट होने की वजह से वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को चलाता है, हमारी बॉडी को एनर्जी दे करके हमारी बॉडी की जितनी भी फंक्शनिंग है उन सबको करने में आपकी हेल्प करता है। तो हमारी बॉडी को एक कांस्टेंट मात्रा में, एक रिक्वायर्ड मात्रा के अंदर कार्बोहाइड्रेट या एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमारे को होती है, लेकिन एक लिमिट तक। अगर आप बॉडी के अंदर जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट इंटेक लेंगे, या जो कार्बोहाइड्रेट आपने लिया है वो कार्बोहाइड्रेट को आप यूटिलाइज नहीं कर लेते, यानी आप उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके उस कार्बोहाइड्रेट को खत्म नहीं कर लेते हैं, तो क्या होगा, वो कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। जो कैलोरी थी वो तो बर्न हो जाएगी हमारी को एनर्जी दे करके, लेकिन जो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाया वो कहीं ना कहीं आपका फैट के रूप में कन्वर्ट होकर के आपकी बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू होता है। तो सबसे पहले जो आपके अंदर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट या जो वसा डिपॉजिट होती है वो आपके लीवर के ऊपर ही होती है, क्योंकि ये सारा रोल, सारा काम आपका लीवर कर रहा है। तो फैट डिपोजिशन सबसे पहले आपका जो बढ़ता है वो आपके लीवर के ऊपर बढ़ना शुरू होता है। तो जैसे जैसे आपके लीवर का डिपोजिशन, फेट का डिपोजिशन आपके लीवर पे बढ़ेगा, तो धीरे 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 आपका जो लीवर है वो फैटी होता चला जाएगा। फैटी लीवर होता चला जाएगा तो उसकी फंक्शनिंग कमजोर होगी, उसकी जो वीकनेस है वो कहीं ना कहीं आ जाएगी, और उसकी जो फंक्शनिंग है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होना शुरू होती है। अब आपका जो चिटोसन है वो क्या करेगा, चिटोसन आप देख रहे हैं जो आपकी फेट एक्स्ट्रा डिपॉजिट है आपके लीवर के ऊपर या आपकी बॉडी में कहीं पे भी, उस फेट को एनर्जी में कन्वर्ट करने में आपकी हेल्प करता है। उस फेट को आपको कहीं ना कहीं डिपोजिशन करने में और उस बॉडी को, उसको लिक्विड लिक्विड लिक्विफाई करने में, या उस फेट को वापस से लिक्विड में कन्वर्ट करने में, एनर्जी में कन्वर्ट करने में, और उसको एक्स्ट्रा फेट को आपकी बॉडी से डिटॉक्स करने में, बाहर निकालने में आपकी हेल्प करता है। तो चिटोसन आपका सबसे मेन काम क्या कर रहा है कि जो एक्स्ट्रा फेट डिपॉजिट है उसको हेल्प करता है। तो ये किसी भी स्टेज का आपको लीवर प्रॉब्लम हो, उस स्टेज के ऊपर आपको चिटोसन हमेशा आपकी हेल्प करेगा। तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट या एक्टिव जो न्यूट्रिशन है वो आपका चिटोसन है। लीवर से संबंधित कोई भी किसी भी तरीके की समस्या हो तो आपको सबसे पहले जो न्यूट्रिशन आपके क्लाइंट को देना है या आपको यूज करना है वो आपका चिटोसन है। तो चिटोसन आई होप आपको समझ में आया होगा।
कि ये किस तरीके से आपको लीवर डिसऑर्डर में आपकी हेल्प करेगा, उसको रिड्यूस करने में, उसके एक्स्ट्रा जो फैट है उसको मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में, या उसके बॉडी से डिटॉक्स करने में आपकी हेल्प करता है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे, हमारा जो नेक्स्ट जो न्यूट्रिशन आपका जो आपकी हेल्प करेगा वो आपका है मैक्स फाइबर। ये पूर्ण लीवर स्वास्थ्य रक्षक के रूप में काम आता है। और जो लीवर आपका जो मैक्स फाइबर है वो लीवर के लिए 5 मेजर रोल आपका अदा करेगा। तो आपको फर्स्ट न्यूट्रिशन आपको सजेस्ट करना है आपका चिटोसन। चिटोसन के बाद में आपको जो उसके साथ में एसोसिएटेड आपको जो न्यूट्रिशन देना है वो आपका है मैक्स फाइबर। किसी भी तरीके का अनहेल्दी लीवर हो उसमें आपका लीवर को ठीक करने में या लीवर को रिपेयर करने में आपकी सपोर्टिव न्यूट्रिशन थेरेपी में आपका फाइबर मैक्स क्या करता है, ये शक्तिशाली फेट मेटाबॉलिज्म यानी लीवर से जो अवांछित फेट है, एक्स्ट्रा जो फेट है उसको हटाकर फैटी लीवर के जोखिम को कम करने में आपकी हेल्प करता है। इसके अलावा आपका जो बैलेंस लिपिड जो है ना, लिपिड प्रोफाइल जो आपका है या जो आपकी जो बॉडी के अंदर लिपिड्स है उसको बैलेंस करने में आपकी हेल्प करता है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को, लिपिड्स आपके कौन कौन से हैं जनरली? कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड। सर आपकी वॉइस डिस्टर्ब है। एक मिनट सर, वॉइस से कमजोर है। अभी ठीक हो गई है, बीच में ब्रेक कर रही थी। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर करेक्शन। तो जो हमारी बॉडी के अंदर लिपिड का जो बैलेंस है वो आपका सपोर्ट करता है कौन? आपका मैक्स फाइबर। ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल, इन सब के जो बैलेंस है जिसे हम कहते हैं ना कि बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल, उसको बैलेंस करने में, उसको नियंत्रित करने में और आपके लीवर की कार्य क्षमता को बढ़ाने में आपका मैक्स फाइबर आपको बहुत अच्छी हेल्प करता है। इसके बाद में आपका जो आंत या जो लीवर है ना, आपका जो लीवर है और जो आते हैं उनको आपका कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ देने में, क्या आपकी जो पाचन क्रिया है उसको इंक्रीज करने में, यानी आपका जो फेट डिपोजिशन या आपका जो कहीं ना कहीं फेट से एनर्जी कन्वर्जन है, एनर्जी कन्वर्जन को इंक्रीज करने में फाइबर आपका अहम रोल अदा करता है। ये आपके लीवर को कहीं ना कहीं सपोर्ट भी उसकी वजह से करता है जब आपका डाइजेशन अच्छा होगा। साथ में आपका प्रभावी वजन प्रबंधन यानी वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है जिससे लीवर पर बोझ कम होता है। इसके साथ में आपका जो डिटॉक्सिफिकेशन है यानी आपके आंतों के अंदर जो विषैले पदार्थ हैं, जो टॉक्सिन्स है, उसको ये अब्जॉर्ब करता है और शरीर से बाहर निकालने में आपकी हेल्प करता है। तो आप देखेंगे तो मैक्स फाइबर का आपके लीवर को ठीक रखने में भी एक अहम रोल है। वो आपको कहीं ना कहीं आपके चिटोसन के साथ में बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। बॉडी में डिपोजिशन लीवर का कम कर सॉरी आपका फेट का डिपोजिशन कम करता है। टॉक्सिन्स जो है उसको अपने साथ में बाइंड करके और बॉडी से बाहर लेके चला जाता है। वेट कम करने में आपकी हेल्प करेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें जो सोल्यूबल और इनसोल्यूबल जो फाइबर है वो दोनों इसके अंदर होते हैं और ये सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर दोनों मिलकर के आपकी बॉडी के अंदर आपके लीवर को हेल्दी रखने में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा अहम रोल अपना अदा करते हैं। इसके बाद में हम अगर बात करें तो आपका नेक्स्ट जो न्यूट्रिशन जो आपको आपकी मदद करता है वो आपका है टी पोली। हमारा जो टी पोली है, टी पोली एंटीऑक्सीडेंट है और टी पोली भी काफी अच्छे रोल अदा करता है आपके लीवर को ठीक रखने में, लीवर को कंट्रोल करने में। एक मिनट सर। तो जो टीपोली है ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, क्योंकि ये टॉप एंटीऑक्सीडेंट है, हाई एंटीऑक्सीडेंट है, तो लीवर सेल्स को फ्री रेडिकल से बचाता है। जब भी क्या होता है आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलना शुरू होते हैं, जब भी हमारी बॉडी को डिटॉक्स प्रक्रिया करती है तो हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो, या कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो फ्री रेडिकल्स हैं वो बनना शुरू होते हैं। जब भी आपकी बॉडी से लीवर अपना फंक्शनिंग करेगा
वो रेड ब्लड सेल्स को जो डैमेज हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, उनको जो बॉडी से बाहर निकालेगा, या जो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी के अंदर किसी भी खाने में या किसी भी वजह से पहुंचे, जब उनको बाहर निकालेगा, डिटॉक्स करेगा, तो आपकी बॉडी में बाय डिफॉल्ट फ्री रेडिकल्स ऑटोमेटिकली बनना शुरू होते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो जब फ्री रेडिकल्स बॉडी में आपके बनेंगे, तो आपकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी के अंदर डैमेज करना शुरू करते हैं। इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो काम आता है वो आता है एंटीऑक्सीडेंट। तो ट्रिपोली क्योंकि आपका बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, तो जो फ्री रेडिकल्स है उनको ये न्यूट्रलाइज करने में आपकी हेल्प करेगा। और जब वो न्यूट्रलाइज होंगे तो हमारी बॉडी को जो डैमेज होता है डिटॉक्सिफिकेशन के दरमियान में, उससे आपकी बॉडी बच जाती है। इसके बाद में आपका फैटी लीवर सपोर्ट, लीवर पर एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट को रोकता है, ये इसमें ट्रिपोली आपका काम करेगा। डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है, लीवर के फंक्शन पाथवेज को क्लीन और स्मूथ करता है, जिससे डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया आपकी आसान हो जाती है। मेटाबॉलिज्म को भी इंप्रूव करने में आपकी वर्किंग, आपकी लीवर की वर्किंग की कैपेसिटी और एनर्जी लेवल को बूस्ट करने में हेल्प करता है। लीवर सेफ्टी, लीवर फाइब्रोसिस और इन्फ्लामेशन को रोकने में आपका एंटीऑक्सीडेंट यानी कि आपका ट्रिपोली बहुत अच्छी हेल्प करता है। तो याद रखें कि सही न्यूट्रिशन, नियमित व्यायाम और हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप अपने बॉडी को देते हैं, तो आपका लीवर और आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं आप सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये 3 मेजर आपके कहीं ना कहीं आपके न्यूट्रिशन है जो आपको हेल्प करते हैं आपके लीवर को हेल्दी रखने में, आपके लीवर को डैमेज होने से बचाने में, या लीवर को वापस रिपेयर या रिकंस्ट्रक्ट करने में। ये 3 मेजर आपके रोल अदा करते हैं। इसके अलावा अब आपको जिस तरीके की सही, ये तो आपके 3 तो आपके टारगेटेड न्यूट्रिशन है जो आपको एज पर कस्टमर नीड या एज पर कस्टमर पॉकेट अलाउ आप उसको, ये 3 तो न्यूट्रिशन आपको देने ही है। फर्स्ट नंबर चिटोसन, सेकंड आपको चिटोसन के साथ में मैक्स फाइबर, और तीसरा चिटोसन मैक्स फाइबर के साथ में ट्रिपोली। इसके अलावा आपके लिए ऑप्शनल जो एडोन्स हैं वो ये है कि ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। यदि कस्टमर डायबिटीज है उसको या प्री डायबिटीज उसको है, तो आपको इन न्यूट्रिशन के साथ में जिमनेमा ऐड करना है, तो साथ में उसकी डायबिटीज को भी कंट्रोल करना है। तो ये रक्त शर्करा जो है, ब्लड शुगर को संतुलित करता है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है और मेटाबॉलिक हेल्थ और वेलनेस को बढ़ावा देता है। इसके अलावा जो आपकी मीठा खाने की जो क्रेविंग है, मीठा खाने की जो आदत है, उसको भी ये कम करता है और ये कई तरीके के फायदे देता है, जो एक लंबा चैप्टर है। तो इस जिमनेमा आपको ऐड करना है अगर आपका पेशेंट, आपका कस्टमर डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है। इसके अलावा अगर आपके क्लाइंट का ट्राइग्लिसराइड यानी कि उसका जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो इन 3 न्यूट्रिशन के साथ में आपको ओमेगा लाइफ ऐड करना है। तो ये 2 आपके लिए ऑप्शनल हो गए। अगर इनकी रिक्वायरमेंट होती है, डायबिटिक है तो जिमनेमा, और आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो फिर आपको वहां पे ओमेगा 3 जो है हमारा ओमेगा लाइफ, टियान्स ओमेगा लाइफ, वो आपको ऐड करना है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड का स्रोत होता है, इसमें स्वस्थ ट्राइग्लिसराइड और लिपिड मेटाबॉलिज्म को ये सपोर्ट करेगा, हार्ट के लिए ओवरऑल बेनिफिट देता है और कई तरीके के मल्टी बेनिफिट्स आपको ओमेगा लाइफ से मिलेंगे। तो ये इस तरीके से जो न्यूट्रिशन है, आई थिंक आपको क्लियर होगा कि किस स्थिति में कौन सा न्यूट्रिशन आपको एड ऑन करना है। और आप एक चीज देखिएगा, न्यूट्रिशन आप जितना देंगे लीवर डिसऑर्डर के अंदर आपका क्लाइंट उतना ही जल्दी रिकवर करेगा, क्योंकि उसके अंदर आपको जो डैमेज है उसको आप हेल्दी लाइफस्टाइल और अच्छे न्यूट्रिशन से उसको रिकवर कर सकते हैं। तो आपका चिटोसन आपकी हेल्प करेगा, मैक्स फाइबर आपको उसमें अच्छी हेल्प करेगा, बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेंगे कस्टमर के लीवर को रिपेयर करने में। और साथ में एसोसिएटेड जो ड्रग है, अगर रिक्वायरमेंट है तो ओमेगा दें। आप देखेंगे बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको उसके देखने को मिल जाते हैं।